हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज इजू, आपका अपना एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश मॉडल पेपर को विस्तार से समझेंगे। यह वीडियो खासतौर पर 10वीं के छात्रों के लिए बनाया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम में शानदार परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल पेपर के फॉर्मेट को समझेंगे। पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें रीडिंग सेक्शन, राइटिंग व ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। इस तरह से आप इस प्रत्येक सेक्शन को सॉल्व करेंगे और इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन का मॉडल पेपर में। इंग्लिश में कुल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 3 घंटे आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसमें कुल क्वेश्चन 52 होते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है और उसको सॉल्व करना है। चलिए आते हैं हम लोग पहले पैसेज वाले सेक्शन में, रीडिंग सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रीड द गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। पहले आपको पैसेज को पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करना होगा। द पावर ऑफ हैबिट, इसको अच्छे से पहले आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाएंगे, तभी आसानी से आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ये आप पढ़ेंगे तभी बता सकते हैं। ऐसे मैं इसको आंसर बताते चलता हूँ कि कैसा क्या होगा। तो पहला का होगा ए, हैबिट शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो 2 का आंसर होगा बी, 21 डेज। व्हाट द की टू फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो तीसरा नंबर है हमारे पास, इसका आंसर होगा ए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, व्हाट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग ए बैड हैबिट। इसका आंसर बी। What does the passage suggest as a strategy to replace a negative habit? 5वां का सी होगा आंसर। What the synonyms for the word persistence as used as the passage? इसका आंसर बी, consistency। अगला क्वेश्चन 7, what is the important to understand the power of habits according to the passage? इसका आंसर बी होगा। What is the effect of the developing good habits based on the passage? इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके विषय में बात करते हैं तो 9 का बी होगा इसका ऑप्शन, अर्थात द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। मतलब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, राधा से टोल्ड मी that she would help me that day। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में आते हैं हम लोग। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वॉज प्लेइंग। मतलब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदल देना है, तो इसको आप अच्छा से बनाएंगे। 10वां का ए नंबर होगा, रीता टोल्ड, सेड को टोल्ड बदलेंगे दैट शी हैड बीन प्लेइंग। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आई डॉट 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 लिविंग हेयर सिंस 2004। इसका आंसर हमारा बी होगा, हैव बीन लगेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, डॉट 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 द बेस्ट विन। 12 का ए होगा आंसर इसका, मे। 13 नंबर, यू डॉट 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 गेट अप अर्ली। अब यू के बाद क्या होगा, इस पर भी आपको बढ़िया से जब पढ़ेंगे तो ही बता पाएंगे आप। तो 13 का ऐसे सी होगा आंसर। 14 नंबर है अगला क्वेश्चन, क्या वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या होगा, किसका एग्जाम्पल है। तो इसको आप अच्छा से देखेंगे तो इसका आंसर होगा बी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आई विश आई डॉट 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 बीन रिच। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, तो हेड होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसका आंसर ए होगा, 16 का ए। अगला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। इसको अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो क्या होगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो 17 का ए होगा, व्हाट इज कॉज ऑफ
कड़गू, इसका होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। व्हाट द सेकेंड नेम ऑफ कॉच, इसका आंसर होगा डी नंबर कड़गू। अगला है 19 नंबर, वाई इज कॉच फेमस फॉर, इसका आंसर होगा बी कॉफी रेन फॉरेस्ट। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो लिव कहाँ रहता था। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए 20 का ए होगा। अच्छा से पढ़ेंगे तभी आप आंसर देंगे। हु रॉट द पोएम फायर एंड आइस, कौन लिखा था, इस पोएम को कौन लिखा था, इस पर भी आपको देना है, तो इसका आंसर ए होगा। व्हाट द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास डॉटर, 22 नंबर है हमारे पास, तो इसका क्या होगा, जननी। था बी नंबर। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, सो गोवा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका होगा 23। द बेकर फ्रॉम गोवा कॉल्ड क्या होगा, तो इसका होगा पेडर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हु वाज कीटी, कीटी कौन था। तो हम 25 का देखेंगे, इसका ए होगा एनीज डायरी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, इसका आंसर बी नंबर होगा ट्विस ए डे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रिप ऑफ सर्जरी एडवाइस, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑल ऑफ दीज। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर सी होगा 500 फ्रांसिस। अगला 29 नंबर, ग्रिफिन वाज रेदर ए पर्सन, इसका आंसर डी नंबर है बोथ ए एंड बी। सेरी वाज द नेम ऑफ, डी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे रीडिंग सेक्शन में बात करेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन रहेगा, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन 12 मार्क्स। इसको आप अच्छा से केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर नीचे आप पैराग्राफ का देंगे। व्हाट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, इसको अच्छा से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसको बनाएंगे। अच्छा से पढ़ेंगे केयरफुली तरीके से। इस तरह से ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। उसके बाद राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप थोड़ी सी मेहनत से आप अच्छे मार्क्स इसमें उठा सकते हैं, इसलिए आपको ये पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको बना लेना है। पहला बात तो लेटर आपका फिक्स होता है, और एक आप हेडमास्टर को जो एप्लीकेशन होगा, ये 2 चीज़ें आपको अच्छा से पढ़कर ही आनी है। अच्छा से अपने से लिखने का हैबिट करें, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो लेटर को राइट ए लेटर टू योर अंकल एंड थैंक हिम फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ही हैज़ प्रेजेंटेड यू, मतलब एक आप उसका बर्थडे हुआ था जिसमें अंकल ने उसको बढ़िया सा गिफ्ट दिया था, इसलिए उसको थैंक्सफुल बोल रहा है, इसलिए इसको एक लेटर बढ़िया सा आपको लिखना है। तो आप अपने हैबिट कीजिएगा, आपका जो समय है उसका सदुपयोग कीजिएगा, और ज़रूर इसको अच्छा से बना के आप जाइएगा। अगला क्वेश्चन एप्लीकेशन, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप एप्लीकेशन जरूर लिखते होंगे अपने हेडमास्टर को, इसको आप अच्छा से लिखेंगे। उसके बाद राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से जरूर बनाएंगे और इसको अच्छा से पैराग्राफ, इसमें तो 2 पैराग्राफ दिया हुआ है, दोनों में आप कोई भी लिख, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और हेल्थ इज वेल्थ, इसमें हेल्थ इज वेल्थ या जो भी आपको अच्छा से आता है उसको अच्छा से आप अपने वर्ड में पढ़ लिखेंगे। इसमें से कोई 2 ही क्वेश्चन बनानी है, या तो 39, 40, 41 में कोई 2 ही क्वेश्चन बनानी है। आप या तो लेटर बना लो, या फिर एप्लीकेशन लिख लो, या फिर ये 3 में कोई 2 ही क्वेश्चन बनाना है, आपको जो अच्छा लगे आप जरूर बनाएंगे। अगला है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन को आप अच्छा से पढ़ेंगे तभी आप इसमें दे सकते हैं। जैसे 42 नंबर क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल मॉडल्स, जो मॉडल दिया हुआ है कैन कुड मस्ट, आप इसको फिल करेंगे कि कौन वाला में क्या होगा, तो इसको आप अच्छा से बनाएंगे, उसके बाद ही आप जो है इसको बढ़े के आगे आप अच्छा से इसको पढ़ लेंगे मॉडल्स को। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्टेड, इसको ट्रांसफॉर्म टू में बदल देना है, और उसके बाद चेंज इंटू इंट्रोगेटिव में बदलना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चेंज इंटू एसर्टिव में बदलना है। इसलिए आप अच्छा से इसको पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन को, तो आप इसको अच्छा से बना पाएंगे। लिटरेचर सेक्शन है, लिटरेचर आप बढ़िया से इसका पोएम पढ़ेंगे और आगे इसका क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 60 to 80 नहीं, हाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3-3 मार्क्स का होगा।
3 क्वेश्चन रहेंगे, 9 मार्क्स का टोटल होगा। इसमें से कोई 3 क्वेश्चन का देना है आंसर, 45 से 49 तक कोई 3 क्वेश्चन ही बनाना है, सभी को नहीं बनाइएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये केयरफुली आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर, यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट ए कैरेक्टर स्ट्रेच ऑफ बोली, व्हाट मेड हर सिंग कम बैक टू अनिल। तो ये 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें कोई 2 ही क्वेश्चन को आप बनाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स के टोटल हैं। इस तरह से आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।